सावन का दूसरा सोमवार की कथा। भक्त रत्ना और शिव की कृपा। रत्ना की आस्था। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में रत्ना नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था और वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बेचकर अपना और अपने छोटे बेटे अर्जुन का पेट पालती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। रत्ना शिवभक्त थी और हर सोमवार को व्रत करती थी। सावन का महीना आते ही उसकी भक्ति कई गुना बढ़ जाती। वह रोज सुबह उठकर स्नान करके पास के जंगल में स्थित पुराने शिव मंदिर जाती, वहां गंगाजल, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करती और फिर ही कुछ खाती। उसके मन में यह विश्वास था कि भोलेनाथ एक दिन उसकी सभी समस्याएं दूर करेंगे। उसके बेटे अर्जुन को भूख और गरीबी से शिकायत थी, लेकिन मां की श्रद्धा को देखकर वह कुछ नहीं कहता था। सावन का पहला सोमवार निकल चुका था और अब दूसरा सोमवार आने वाला था। रत्ना ने यह सोच रखा था कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से उपवास करेगी और शिवजी से एक बार प्रकट होकर मार्गदर्शन मांगेगी। दूसरे सोमवार की सुबह रत्ना ने अपने बेटे को घर पर छोड़कर जल्दी ही स्नान कर लिया और पूजा की थाली लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। उस दिन मौसम बहुत ही शांत और मनमोहक था। पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ हरियाली से लदे थे और मंद मंद हवा बह रही थी। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद है। पुजारी किसी कारणवश गांव से बाहर गया हुआ था, लेकिन रत्ना ने हार नहीं मानी। उसने मंदिर के बाहर ही शिवलिंग का ध्यान करके पूजा शुरू कर दी। बेलपत्र, गंगाजल, दूध और धूपबत्ती अर्पण कर वह ध्यान में लीन हो गई। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रत्ना ने उसकी ओर देखा और तुरंत अपनी पूजा की थाली से थोड़ा दूध और बेलपत्र निकालकर उसे दिया। साधु ने मुस्कराकर कहा, माँ, तूने मेरी भूख भी मिटाई और मेरी आत्मा भी तृप्त की। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। रत्ना ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं तो बस भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करती हूँ। अगर आपको संतोष मिला तो यह मेरा सौभाग्य है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज की यह भक्ति तुझे विशेष फल देगी। रात को ध्यान से देखना, भोलेनाथ आएंगे। रात को रत्ना अपने बेटे को सुलाकर खुद ध्यान में बैठ गई। घी का दीपक जल रहा था और वातावरण में शिवनाम की गूंज थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह एक आध्यात्मिक स्वप्न में चली गई। स्वप्न में उसने देखा कि शिवजी स्वयं उसके सामने खड़े हैं, त्रिशूल लिए, जटाओं से गंगा प्रवाहित होती हुई और शरीर भस्म से लिप्त। रत्ना ने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरी गरीबी, मेरे बेटे की भूख और मेरा संघर्ष अब सहन नहीं होता। कृपा करें प्रभु। शिवजी बोले, रत्ना, तूने जो भक्तिभाव दिखाया है वह अनमोल है, लेकिन क्या तू केवल कष्ट से मुक्ति के लिए ही मेरी भक्ति करती है? रत्ना चुप हो गई। फिर उसने कहा, नहीं प्रभु, मेरी भक्ति केवल आपसे प्रेम है। अगर कष्ट भी आपका प्रसाद हो तो मैं वह भी सह लूंगी। शिवजी मुस्कराए और बोले, तू सच्ची भक्त है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। कल से तेरा जीवन बदल जाएगा। अगली सुबह जब रत्ना जागी तो उसे स्वप्न की बातें एकदम स्पष्ट याद थीं। उसने अपने बेटे को उठाया और कहा, आज से हम मंदिर नहीं, अपने घर में ही भगवान को स्थापित करेंगे। उसने घर के कोने में एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और पूजा शुरू की। तभी एक व्यापारी उस गांव में आया।
वह बीमार था और किसी ने उसे बताया कि जंगल में एक महिला है जो शिव भक्ति करती है, उससे मिलने जाओ। व्यापारी रत्ना के पास गया और उससे कहा, माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सुना है आप शिव की भक्त हैं। कृपया मुझे कुछ जल और आशीर्वाद दीजिए। रत्ना ने भोलेनाथ के नाम का जल दिया और शिव मंत्र पढ़कर उसे स्पर्श कराया। कुछ ही देर में व्यापारी की तबीयत में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ। वह भावविभोर हो गया और बोला, माँ, तुम तो साक्षात देवी हो। उसने रत्ना को अपने व्यापारिक गोदाम की देखभाल का काम सौंपा और बेटे अर्जुन को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का वादा किया। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक एक गरीब विधवा महिला का जीवन इतना बदल गया। रत्ना ने सबको बताया, यह सब शिव की कृपा है। सावन के दूसरे सोमवार को मैंने उन्हें दिल से पुकारा और उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। कुछ वर्षों में अर्जुन पढ़ाई पूरी कर सफल इंजीनियर बन गया। उसने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया उस जगह पर जहां उसकी मां रत्ना शिव की पूजा करती थी। उस मंदिर को श्रद्धा शिवधाम कहा जाने लगा। रत्ना अब वृद्ध हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। हर सावन में वह आज भी उपवास करती और गांव की स्त्रियों को शिवकथा सुनाया करती। एक दिन जब सावन का दूसरा सोमवार आया, वह पूजा के बाद ध्यान में लीन हुई और वहीं बैठी बैठी इस संसार से विदा ले ली। गांव वालों ने उसे भक्त रत्ना नाम दिया और आज भी सावन के दूसरे सोमवार को उसकी स्मृति में कथा सुनाई जाती है। कथा से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। सच्चे मन से किए गए उपवास, सेवा और श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन का प्रत्येक सोमवार एक अवसर है शिव को पाने का, लेकिन जो आस्था, समर्पण और सेवा में अडिग रहते हैं, वही उनके सच्चे भक्त कहलाते हैं।